और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। अब की बार किसका बिहार चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती सरगर्मी के बीच बयानों और वार पलटवार लगातार जारी है। एलजेपी को वोट कटवा कहा और उसके बाद में चिराग पासवान भावुक हो गए, नाराज हुए और बीजेपी से सोच समझकर बयान देने की अपील की। वहीं बता दें, चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना है। चिराग का और क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान से बात की हमारे सहयोगी रशनीश सिन्हा ने। को अचानक पिता चले गए, लेकिन जो पिता का सपना था चुनाव में, आप माहौल देख रहे हैं बिहार में किस तरीके का है? नहीं, बिल्कुल है, बट मुझे लगता है हिम्मत भी मुझे पापा ही देते हैं। उन्हीं का ही सपना था, उन्हीं के साथ बैठकर ये सारी रणनीति मैंने तैयार की थी। उन्हीं से ही घंटों बैठकर बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया था। जब पापा हॉस्पिटल में थे तभी आपकी बात होती तो वो कहते थे अकेले चुनाव में? बिल्कुल, पापा ने ऐसे मुझसे ही नहीं बल्कि कई और ऐसे नेता हैं जिनसे उस दौरान पापा के अस्पताल जाने से अगर हफ्ता 10 दिन पहले जिन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, उनको उन्होंने पूरी तरीके से सारी बातें बताई थी। नित्यानंद राय जी से उनकी काफ़ी लंबी मुलाकात हुई थी, उनको बताया था। विकल्प क्या, मतलब अभी भी चिराग आपकी नाराजगी नीतीश कुमार से ही सबसे ज़्यादा है? मुखिया ही मेरे प्रदेश के वो हैं, मेरे मुख्यमंत्री वो हैं, तो जो सत्ता में होगा उन्हीं से ही आप सवाल जवाब करेंगे और अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो नाराज़गी भी उन्हीं से ही होगी। तो नीतीश कुमार के खिलाफ अभी भी आप बने रहेंगे उसी तरीके से? आपने आज के दिन जिस तरीके से आज दशकर्म है, आपका भी कुछ आपने संकल्प लेते हैं अमूमन लोग, इस दिन आपने भी कोई संकल्प लिया? ये मैं संकल्पित ऑलरेडी हूँ कि मौजूदा मुख्यमंत्री को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं बनता हुआ नहीं देख सकता। कि बीजेपी आपको डिसोन कर रही है और आप बीजेपी को ओन कर रहे हैं। जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हम लोग कवर करते हैं, जो सवाल हम भूपेंद्र यादव से पूछे, देवेंद्र फडणवीस से पूछे, सभी यही कहते हैं कि चिराग से हमारा रिश्ता नहीं, और आप कहते हैं हमारा बीजेपी से ही रिश्ता। भाई, व्यक्तिगत संबंध भी कुछ होते हैं ना। मेरी आस्था अगर किसी में है, सिर्फ अगर हम लोग राजनीतिक राह अगर हम लोग की अलग है, तो क्या मैं उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग जाऊँ? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अभी, मतलब वो यादें इतनी ताज़ा हैं, 4 दिन 5 दिन पहले तक वो पिताजी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे थे, इतनी अच्छी बातें बोल रहे थे। उन्हीं के मंत्रिमंडल के साथ ही वो रहे हैं और आज इस तरीके से उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में वोट कटवा कहा जाता है। भाई, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, मैं किसी समर्थन की अपेक्षा नहीं रख रहा। तस्वीर को लेकर भी इन लोगों ने पूरा विवाद खड़ा किया। मैंने कब बोला कि मैं तस्वीर लगा रहा हूँ? मुझे नहीं ज़रूरत है तस्वीर लगाने की। थोड़े आहत भाजपा के नेताओं से भी हैं, मगर फिलहाल चिराग का ये प्रण कि नीतीश कुमार अब दोबारा नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। तो वोट कटवा कहे जाने से चिराग पासवान आहत हैं, नाराज हैं। आपने सुना चिराग पासवान को, लेकिन आपको बताएं, जेडीयू एक बार फिर से इस बात को दोहरा रही है। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि एनडीए में सिर्फ 4 दल चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सभी वोट कटवा बनकर घूम रहे हैं। जो वोट कटवा बन के घूम रहे हैं, कंफ्यूजन कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के, अब इससे स्पष्ट तो कुछ नहीं हो सकता है कि एनडीए में 4 पार्टनर हैं, जेडीयू है, बीजेपी है, हम है और विकासशील इंसान पार्टी है। यही 4 है और हम लोग भी फील्ड में जाकर के देख रहे हैं, लोगों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार के लिए कहा है कि सिर्फ कुर्सी से चिपके रहना वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के बेरोजगारों पर, बिहार के गरीबों पर या फिर बिहार के किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, जिसे हम जमीन पर भी उतारेंगे। नीतीश जी को बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। हम लोगों ने बताया है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। बिहार के लोग जान रहे हैं और बिहार से जो मैसेज देश भर में जा रहा है बेरोजगारी का, वो सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो जान रहे हैं कि बिहार में अगर बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना, अगर एनडीए को नहीं हराया, तो आगे भी बेरोजगारों के लिए ऐसी निकम्मी सरकार कभी कुछ नहीं करेगी।